मोइज़ू हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया में रोड शो किया और इंडिया की आवाम से बोला कि आप मालदीव में आके इन्वेस्टमेंट करें और हमारे साथ ट्रेड बंद ना करें। तो सर देखा जाए तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी नेबरिंग कंट्रियों के साथ अपने रिलेशन मजबूत करें। बेसिकली बात यह है कि नेबरिंग कंट्री हमारा है कौन है? नेबरिंग कंट्री पहले तो चाइना, उसके साथ हमारे रिलेशन ठीक हैं। अफगानिस्तान के साथ हम क्या करें? हम उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो दहशतगर्दी करते हैं, वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं दहशतगर्दी का। अमेरिका की पाबंदियों की वजह से ना कोई ट्रेड कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। पीछे रह गए इंडिया के साथ तो हमारे वैसे ताल्लुकात हैं ही नहीं। इसके अलावा हमारे जो सऊदीया, दुबई, हाँ, उनके साथ तो हम वाया जो है समुंदर वगैरह इनसे मुलाकात कर सकते हैं, तो उनके साथ हमारे ट्रेड चल रहे हैं, लेकिन जिस हद तक होने चाहिए उस हद तक नहीं है। हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने की हद तक ठीक हैं, हम करें ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाह रहे हैं तो वो नहीं। इधर के हालात हर मुल्क वालों को पता चल चुके हैं, ठीक है ना। हमें अपने आप पे फख्र कोई नहीं अब रह गया, पहले होता था। लोग बांग्लादेश के लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें जो है ना सिलेबस में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है। वो तो अपनी तालीम अच्छी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी बना रहे हैं, डे बाई डे जो है वो आगे से आगे। पाकिस्तान किसी भी लिहाज से नहीं लगता कि तरक्की की तरफ जाएगा। क्यों? उन्हें बनी बनाई है खीर मिल रही है, जैसे कि हर चीज़ उन्हें चाइना देता है, मोबाइल, गाड़ी, यहाँ तक कि मेट्रो उन्होंने, ऑरेंज ट्रेन भी चाइना ने दिया। तो ये पाकिस्तान करेगा ही। इनके स्कूल्स में तो प्राइवेट में भी बच्चा पढ़ता हो ना तो उसे कुछ भी नहीं आता, जितने मर्जी हाई लेवल पे जाता हो। ख़ास तौर पे जो अमीर का बच्चा होगा ना उसे तो कुछ भी नहीं आता होगा। वो तो उससे आप पूछ लेना हाउ आर यू, तो आपका मुंह देखेगा ये क्या कह रहा है। उसको बस दौलत का होता है। क्यों? वो दौलत के हालात कैसे सेट हो सकता है? कोई मतलब सूरत हाल नज़र आ रही है इस वक्त? नहीं, इस वक्त तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अगर कोई अपने मुल्क के लिए सोचेगा तो ही कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। कर दे ये लोग। आप ही के लीडर जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने आते साथ ही जो है ना चंद महीनों बाद जो है भारत के साथ ट्रेड उन्होंने बंद कर दी थी। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया था कि कश्मीर आज़ाद करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अच्छा फैसला किया था या गलत किया? बिल्कुल अच्छा फैसला किया था। तो फिर हमारी मौशत भी तो डूबी हुई है ना। गलत तो फैसला किया था। जब इंडिया, आपको पता है इस वक्त किधर चला गया टेक्नोलॉजी में? हर बहुत आगे चले गया, बहुत ही ज़्यादा आगे। कैसे आगे चला? वहाँ पे हर चीज़ टेक्नोलॉजी में ज़ाहिर करती है। टेक्नोलॉजी में आगे है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं। मोइज़ू जो है मालदीव को प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया में रोड शो करने जा रहे हैं। उधर की आवाम से माज़रत भी करेंगे और वहाँ पे रोड शो करके बोलेंगे कि हमारे साथ ट्रेड अपनी जारी रखें, हमसे गलती हो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, आज ईद का तीसरा डे है जी। और आज जो है सुबह मालदीव के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया गए। वहाँ पे जाके उन्होंने रोड शो किया और उन्होंने जाके माजरत भी की है कि हमसे गलती हो गई है, आप हमारे साथ ट्रेड जारी रखें, हमारी कंट्री में आएँ और भारत के लोग आके मालदीव में आके बिज़नेस करें और हमें जो है ना हमारे साथ ट्रेड की जाए। तो पाकिस्तान में अभी हमने कोई नहीं देखा कि पाकिस्तान में किसी ने आके ऐसा रोड शो किया हो या पाकिस्तान की किसी के साथ ट्रेड चल रही हो। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान किसी भी लिहाज से नहीं लगता कि तरक्की की तरफ जाएगा। क्यों? उन्हें बनी बनाई है खीर मिल रही है, जैसे कि हर चीज़ उन्हें चाइना देता है, मोबाइल, गाड़ी, यहाँ तक कि मेट्रो उन्होंने, ऑरेंज ट्रेन भी चाइना ने दिया। तो ये पाकिस्तान करेगा क्यों? कुछ भी नहीं। इनके स्कूल्स में तो प्राइवेट में भी बच्चा पढ़ता हो ना तो उसे कुछ भी नहीं आता, जितने मर्जी हाई लेवल पे जाता हो। ख़ास तौर पे जो अमीर का बच्चा होगा ना उसे तो कुछ भी नहीं आता होगा। वो तो उससे आप पूछ लेना हाउ आर यू, तो आपका मुंह देखेगा ये क्या कह रहा है। उसको बस दौलत का होता है। क्यों? वो दौलत से अपनी मतलब उसे एक स्टैंडर्ड बनाया होता है। तालीम के लिहाज से अमीर का बच्चा ज़्यादा जाहिल होता है और गरीब के बच्चे को यही कहा जाता है कि पैसा होगा तो ये पढ़ सकता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तरक्की के लिहाज से तो सिर्फ बाहर के ममालिक तरक्की कर रहे हैं। चाइना ने इतनी तरक्की कर लिया, अंग्रेज़ों ने इतनी तरक्की कर लिया है कि उनके बच्चे खुद अपने लिहाज से सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तानी ममालिक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? बेटा, आपने जब देखा कि मालदीव में रोड शो करने गए हैं मोइज़ू जो हैं, ठीक हो गया, तो पाकिस्तान में अभी कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार भी नहीं है। पाकिस्तान को आप कैसा देख रहे हैं और भारत को आप किधर देख? उन्होंने
तरक्की हासिल करनी है, उनका माइंड जो है वो तरक्की की तरफ है। पाकिस्तानी ममालिक को तो सिर्फ रिश्वत से, टैक्स से ताल्लुक होता है। वो चाहते हैं कि हमें टैक्स दे दिया जाए, रिश्वत दे दी जाए और बस हम अपना स्टैंडर्ड बना लें, अगला चाहे सड़क पे आ जाए, जो मर्जी हो जाए। उन्हें खुद से गर्ज होता है, अपने स्टैंडर्ड से गर्ज होता है, उन्हें अपनी आवाम से कोई गर्ज नहीं है। और भारत की बात रही तो वो अपनी आवाम का सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड बने, हमारा नाम रोशन हो, और उनका नाम इस वजह से रोशन हो रहा है, उन्होंने अपनी आवाम को बहुत कुछ हासिल करके भी दिया है, उन्होंने बहुत कुछ किया। अगर पाकिस्तान आज इतने से स्टैंडर्ड पे भी है तो वो सिर्फ कायदे आज़म की वजह से है। अगर नवाज शरीफ आया है, इमरान खान आया है, तो आई डोंट नो वो कैसे है, ये मुझे नहीं पता, बट जो भी वो लोग कर रहे हैं ये उन लोगों ने सिर्फ, चाहे इमरान खान को लोग बुरा कहते हैं, मुझे ये नहीं पता वो बुरा है या नहीं, बट उसने शायद अच्छा किया हो आवाम के लिए। वो भी आया, महंगाई थी, नवाज शरीफ आया है, चाहे शदरा बना है, जो उनसे मर्जी ममालिक उसने बना दिया आके, बट महंगाई उतनी की उतनी उससे ज़्यादा बढ़ी है, महंगाई कम तो नहीं हुई। कुछ गरीब मैंने ऐसे देखे हैं जो दिन ब दिन खुदकुशी तक आ रहे हैं। नहीं तो आपका जो सिलेबस है, आपको सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है भारत के हवाले से? वो जो भी पढ़ाया जाता हो, अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट को इकट्ठा करके रखें ना तो सिलेबस आपको सेम नज़र आएगा। बस 2 क्लासेस होती हैं ऐसी के जिसमें आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट में फ़र्क बताया जाता है। बाद में 5वीं के बाद तो प्राइवेट के बच्चों को भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बच्चों को भी गवर्नमेंट का सिलेबस लगाया जाता है। वो जो भी किया, इंडिया तो कामयाब हो गया था अंग्रेज़ों को हमारे बारे में, मतलब कि हमारा खिलाफ करने में, वो तो कामयाब हो गया था, लेकिन हमारे ये हुक्मरानों को चाहिए ना ऐसे करना। नहीं तो आखिरी क्वेश्चन करूँगा, कोई कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया का? नहीं, उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। जब इंसान का अगर माइंड हो तो वो तरक्की हासिल कर सकता है, अगर माइंड ही ना हो तो वो तरक्की कैसे हासिल कर सकता है? हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह चाइल्ड लेबर है। यहाँ पे जो भी पढ़ भी जाते हैं उन्हें जॉब्स नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिश्वतखोरी चलती है, यहाँ पे सिफारिशें चलती हैं। अगर आप अमीर हो तो ही आप कुछ बन सकते हो, अगर आप अमीर नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं बन सकते पाकिस्तान में। इसीलिए यही वजह है कि लोग दूसरे मुल्क में तिजारत कर जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं सिर्फ जॉब की गर्ज से, पढ़ने की गर्ज से, क्योंकि वो लोग अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, ना कि अपने बारे में सोचते हैं। इंडिया ने क्या सोचा अपने मुल्क के बारे में? उन्होंने अपने मुल्क के बारे में सोचा, ना कि उन्होंने अपने बारे में सोचा कि हम कुछ कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि हमारे मुल्क की तरक्की होगी और हमारा मुल्क ही हमारे लिए काम कर रहा है, हमारा मुल्क ही हमारे लिए सब कुछ है। आज जो मोइज़ू हैं, मालदीव के प्राइम मिनिस्टर, वो भारत में जाके रोड शो कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको उनका रोड शो करना? देखिए हम तो इंडिया मोबाइल ज़रूर है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनका चैनल देखें, ना हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ लग जाए मोबाइल से, बच्चे लगा दें, देख लेते हैं, इतना टाइम ही नहीं है, महंगाई का वक्त है, बच्चों को टाइम देते हैं, काम से आते हैं, बच्चों को टाइम देना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। वो पहले वक्त और था, अब 10 साल पहले वक्त कुछ और था। अब तो हमें ऐसे पैसे ड्रामेबाजी बनाई हुई है, महंगाई कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा। अगले दिन उठते हैं, अगर 1000 खर्चा है, अगले दिन 1200 का नज़र आता है। इस तरह की परेशानी बढ़ रही है। सर इंडिया में तो बड़ी महंगाई है ही नहीं इंडिया में। वो बिल्कुल सही, उनकी महंगाई देखें, यहाँ हम खुद परेशान है, इतनी पब्लिक भी नहीं है उनकी, वो पब्लिक ज्यादा है। 1.5 करोड़ आबादी है। हमारी अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी इतनी 20-25 करोड़ आवाम है, उनकी 1 अरब से ज़्यादा है, 1 अरब से भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम खुद हैरान है, परेशान है। उनके मुल्क में महंगाई नहीं है। कोई भी मुसलमान को इधर आने का बोले ना, वो खुश ही नहीं है, वो कहते हैं हम अपने इंडिया में बहुत खुश हैं, खुशहाल हैं, खुश नहीं है, खुशहाल हैं। हम इधर आके क्या करेंगे? हमारे इधर आके 50 लाख का मकान लेंगे, उधर तो हमारा खुद अपना मौजूद है, हम इधर से किधर से आगे लेंगे मकान? उधर हमारा मौजूद जो है, महंगाई भी नहीं है। हाँ बेशक हम मुसलमान हैं, हम अपने मुसलमानों भाइयों के साथ हैं, वो ये नहीं कहते, लेकिन ये इधर के हालात हर मुल्क वालों को पता चल चुके हैं, ठीक है ना। हमें अपने आप पे फख्र कोई नहीं अब रह गया, पहले होता था, हम तो अब कहते हैं हमको ये बाहर ले जाए, हमें अच्छा है, अपना मुल्क छोड़ के हम चले जाएं। 50 लाख का मकान है या करोड़ का, हमारे लिए बेकार है। देखें ना, छोटे छोटे बच्चे, हमें 1-2 लाख रुपए महीने का चाहिए खाने के लिए। सर हमारा दूसरा तीसरा बच्चा कह रहा होता है हमने जंग करनी है इंडिया से, हमने एटम बम चला देना है, हमने ये कर देना है। वो बात ठीक है, बच्चों का जज्बा ही है ना, बच्चों तो अब छोटे हैं, अब बड़ों का जज्बा हो रहा है, बच्चों का जाहिर। आप देखिए, अब मैं बोल करवाऊंगा, मुझसे नहीं होगी, बच्चा को कहेगा जितना मर्जी भाग के आए, वो बोल सही करवाएगा, क्योंकि वो अभी यंग मैन है। वो बच्चों वाली बातें बच्चे करेंगे, बड़ों वाली बड़े करेंगे। सर आपकी अच्छी बात है,
इंडिया के लोग बांग्लादेश के लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें जो है ना सिलेबस में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है। वो तो अपनी तालीम अच्छी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी बना रहे हैं, डे बाई डे जो है वो आगे से आगे उनके बच्चे जाते जा रहे हैं। क्या हमें अपने बच्चों को समझाना नहीं पड़ेगा कि हमने इंडिया से जंग नहीं करनी, हमने प्यार मोहब्बत से रहना है? नहीं, बिल्कुल समझाना तो बिल्कुल है ना। ये तो दरअसल टीचरों का काम है कि सबसे पहले जब बच्चे तालीम में आए ऐसी बातें सुने या उनके वालिदैन उनको बोले कि इनको थोड़ा सा नॉलेज दें कि ये क्या बात कर रहे हैं या ये बातें करते हैं, इनको थोड़ा सा समझाएं। ये वो सबसे पहले उस्ताद का काम है या गवर्नमेंट के उस्ताद को कि ये हमारे बच्चों को ये उनके लिए नॉलेज पैदा करें स्कूल क्लासेस में, कि उनको समझाया जाए कि ऐसी बातें हरगिज़ ना सोचे ना करें। बेटा आप पढ़ते हो? हाँ जी, कौन सी क्लास में? 1। 1 में। इंडिया के साथ जंग करनी है, दोस्ती करनी है? दोस्ती। जंग तो नहीं करेंगे। सही हो गया। देखो आपका कितना अच्छा बच्चा सर। जी जी, ये देखे ना, अब मेरे पास खड़ा है, आपने थोड़ा सा सवाल किया, मैंने जवाब दिया, उसने इसको दोहरी उसमें ज़हन में आया। इसी तरह मैं यही बात कर रहा हूँ कि उस्तादा को चाहिए कि इस तरह की बातों से बच्चों को ग्रेज करे, उनको बोले कि इस तरह का ना बेटा, आपने सिर्फ तालीम में अपना सबक याद करना है और अपने इस तरह की बातें ना सोचनी है ना करनी है, बिल्कुल नहीं सोचनी करनी। ये उस्तादा का काम है। ये देखे ना, इंडिया वाले हैं, उनकी तालीम मेरे हिसाब से ना सुनन में आया वो हमसे बहुत आगे हैं। बहुत आगे तालीम इंग्लिश में बात करते हैं छोटे छोटे। जी बिल्कुल, ये बात हकीकत है। ये देखे हमारे अब अनपढ़ महंगाई की वजह से ये बच्चे पीछे जा रहे हैं। हमारी इतनी महंगाई है, हम प्राइवेट स्कूल में नहीं इनको पढ़ा सकते। मैं कसम दे के कहता हूँ ये गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। मेरी इतनी नहीं है कैपेसिटी कि मैं इसको प्राइवेट में पढ़ा सकूं। पहले था 1 साल पढ़ाया, मैं 50,000 का पिछले साल मकरूज गया हूं। अब रिज़ल्ट आया प्राइवेट गवर्नमेंट में, मैंने इसको दाखिल करवाया। हालात इजाज़त नहीं दे रहे कि मैं इसको प्राइवेट में पढ़वा सकूं, क्योंकि दो दूसरे भी हैं, उनका भी सोचना है। अगर मैं इसको पढ़ाता गया, मकरूज होता गया, तो बाद में ये हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करे। हाँ, बिल्कुल इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान के लिए भी आसानी पैदा करे। जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू। मालदीव के जो मोइज़ू हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया में रोड शो किया और इंडिया की आवाम से बोला कि आप हमारे मालदीव में आके इन्वेस्टमेंट करें और हमारे साथ ट्रेड बंद ना करें। तो सर देखा जाए तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी नेबरिंग कंट्रियों के साथ अपने रिलेशन मजबूत करें। बेसिकली बात यह है कि नेबरिंग कंट्री हमारा है कौन है? नेबरिंग कंट्री पहले तो चाइना, उसके साथ हमारे रिलेशन ठीक हैं। अफगानिस्तान के साथ हम क्या करें? हम उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो दहशतगर्दी करते हैं, वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं दहशतगर्दी करने। ईरान के साथ अमेरिका की पाबंदियों की वजह से ना कोई ट्रेड कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। पीछे रह गए इंडिया के साथ तो हमारे वैसे ताल्लुकात हैं ही नहीं। उसके अलावा हमारे जो सऊदीया, दुबई, हाँ, उनके साथ तो हम वाया जो है समुंदर वगैरह इनसे मुलाकात कर सकते हैं, तो उनके साथ हमारे ट्रेड चल रहे हैं। लेकिन जिस हद तक होने चाहिए उस हद तक नहीं है। हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने की हद तक ठीक हैं, हम करें ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाह रहे हैं तो वो नहीं है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से? ये जो मोइज़ू ने जाके भारत में रोड शो किया, उधर की आवाम को बुलवाया, भारतीयों को बुलवाया कि हमारे मुल्क में आए, आके इन्वेस्टमेंट करें। जी बिल्कुल, इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ये जो हमारे इख्तलाफात हैं ये ख़त्म होने चाहिए। और जिस तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद है, हम हर तबके को, हर एक मज़हब को हमारे इजाज़त है, खुल के इबादत करता है, खुल के जो कलिये जो आते हैं, सिख भी आते हैं, सारे तकरीबन सारे आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको रोक टोक। प्रोटोकॉल वगैरह या कोई सिख वगैरह कोई आते हैं, उन्हें डबल प्रोटोकॉल देते हैं। जी जी बिल्कुल, तो परेशानी नहीं है उनको किसी किस्म की परेशानी, इधर से खुश हो जाते हैं। सर अभी आपको क्या लगता है कि अभी मौजूदा करंट जो है, पाकिस्तान के हालात बड़े नाजुक हैं। अब मुल्क जो है बैंकरप्ट भी हो गया, दिवालिया भी हो गया है, तो कैसे सरवाइव करेंगे? जैसे भाई ने भी बोला कि हम भारत के साथ कैसे ट्रेड करेंगे। देखा जाए तो नवाज शरीफ की हुकूमत में ट्रेड चल रही थी इंडिया के साथ, तो हमें बड़ा फ़ायदा भी हो रहा था। वो हमारे ये तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि बेशक वो गैर मुस्लिम है या कोई भी है, वटेवर, उनके साथ ट्रेड अपनी बंद ना की जाए। वेजिटेबल की जो प्राइस हैं वो इन्हीं के साथ हमारी स्टेबल थी, तो काफ़ी चीज़ें इनसे मिलती थी हमें। लेकिन वो
एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा लगा के हमने ट्रेड ही अपनी बंद की हुई है। तो ये इमरान खान साहब के दौर में ट्रेड बंद हुई। बेसिकली मैं किसी पार्टी को नहीं कहना चाह रहा कि वो गलत है ये सही है, मैं एज आ पाकिस्तानी बात करना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे पाकिस्तान का फ़ायदा है ना वो ट्रेड लाजमी होनी चाहिए। तो अगर हम ये अपने मफादात जो है ना पर्सनल उनको पीछे करना पड़ेगा, तो अवाम का जो मफाद है ना उसको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि वो मेरी बेटी की शादी में शिरकत नहीं की तो ट्रेड बंद कर दें हम, ऐसे नहीं होना। बात ये होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में किस चीज़ की ज़रूरत है वो अगर दूसरे के पास फ्री में पड़ी हुई है तो उसे हम खरीद सकते हैं। सर अभी आपने मौजूदा देखा होगा, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हैं कि अभी वही इंडिया जो था जो कि कुछ साल पहले 10-15 साल पहले उनकी करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू हो गई थी, उसके अलावा इंडिया बहुत नीचे जा चुका था। नरेंद्र मोदी के साथ आगे ले गया वो इंडिया, दुनिया की 5वें नंबर में इकोनॉमी उनकी आती है। देखिए थोड़ा सा ये भी उनको है फ़ायदा कि जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना वो उनकी हेल्प करते हैं। तो हम नॉन मुस्लिम नहीं है कंट्री, हम इस्लामिक कंट्री हैं। तो जो हमारे इस्लामिक कंट्री है ना वो भी दोगलेपन में उतरे हुए हैं। तो वो सऊदीया जो है ना वो अमेरिका के साथ लगा के बैठा हुआ है, तो इसलिए हम जो भी काम करना चाहते हैं ना बीच हमारे अमेरिका आ जाता है। सर सऊदीया ने बड़ी यूनिटी के साथ रिलेशन बनाए हैं इंडिया के साथ, दुबई ने बड़ा रिलेशन बनाया है, वहाँ पे मंदिर बहुत बड़ा बन गया दुबई में, सऊदीया में स्क्रीनें भी लगी हुई हैं, इंडिया ने एक दूसरे के साथ ट्रेड भी जारी है। पहले वाला वो इस्लाम रहे नहीं सऊदीया में। सऊदीया का तो मैं कल या परसों की बात है, मैं देख रहा था खाना कबा में भी उन्होंने विज़िट करवा दिया, तो इसके पीछे क्या रह गया। बात तो खुद चाहिए कि ये पहले कलाम अल्लाह का जो कलाम है उसको सुने, उसमें क्या कहा हुआ है। अल्लाह ने कहा है कि यूदुन नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, यूदुन नसारा आपके दोस्त नहीं कभी भी नहीं हो सकते, तो फिर ये कैसे दोस्त बना रहे हैं। मैंने खुसूसी रहम करम फरमाए उस हमारे बुला, हमें तो सिर्फ अपने मुल्क में सही चीज़ें चाहिए, वो मिल जाए, हमें क्या लगे किसी मुल्क के क्या करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर को साफ पाक रखना चाहिए। जो रिसेंट इन्होंने को बुद्धमा जो है ना उनके पता नहीं उनके पेशवा हैं को बड़े, उनको भी लैंड करवाया था मस्जिद नबवी में विजिट करवाया, नबवी मस्जिद कुबा में भी गए थे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ऐसे हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। चले जज़ाकल्लाह खैर सर। बताइएगा कि पाकिस्तान में अभी कोई ट्रेड करने को रवाजार नहीं है, यहाँ से इन्वेस्टर भी भागता जा रहा है। अभी पाकिस्तान का रिलेशन भी अच्छे नहीं है सऊदीया दुबई के साथ, भारत के साथ। आपको क्या लगता है कि अभी नई हुकूमत आई है तो हमारे दोबारा से रिलेशन बहाल हो पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब इमरान खान आए तो काफ़ी हमारे मुल्क के रिलेशंस बहाल हुए थे, लेकिन ये जो वापस से हुकूमत आई है ना तो उससे तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती उनसे। क्यों उम्मीद नहीं रखी जा सकती? उम्मीद पे तो दुनिया कायम भी है जी, क्योंकि जब से नई हुकूमत आई है तब से तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे मुल्क में। आटा सस्ता हो गया, नहीं हुआ, वो भी चीनी 1400 का 1100 का हो गया, पहले 1400 का था, अब 1100। सिर्फ आर्जी तौर पे है तो कुछ दिनों के लिए, वापस वही महंगाई हो जाएगी, दालें महंगी, सब्जी महंगी, सब महंगा कर दे ये लोग। आप ही के लीडर जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने आते साथ ही जो है ना चंद महीनों बाद जो है भारत के साथ ट्रेड उन्होंने बंद कर दी थी। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया था कि कश्मीर आज़ाद करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अच्छा फैसला किया था या गलत किया? बिल्कुल अच्छा फैसला किया था। तो फिर हमारी मोशत भी तो डूबी हुई है ना, गलत तो फैसला किया था। जब इंडिया आपको पता है इस वक्त किधर चला गया टेक्नोलॉजी में, हर बहुत आगे चले गया, बहुत ही ज़्यादा आगे। कैसे आगे चला? वहाँ पे हर चीज़ टेक्नोलॉजी में जाहिर करती है, टेक्नोलॉजी में आगे है ना। आप देखती हैं उनकी टेक्नोलॉजी? जी बहुत ज़्यादा। क्या क्या देखा आपने? हर चीज़ में उनकी मूवीज़ में, उनके न्यूज़ में, हर चीज़ में उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। आप गाड़ियाँ देखी होंगी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक्स है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं उधर, सब जगह इलेक्ट्रिक वगैरह चीज़ें ज़्यादा इलेक्ट्रिक होने। आपको अगर मौका मिला इंडिया जाने का तो जाएंगी? ज़रूर। क्या एंजॉय करेंगी इंडिया में? इंडिया में हम जाके उनकी जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा चीज़ें जो है इंजॉय करेंगे उन तरीके। मूवीज़ वगैरह देखती हैं इंडियन? जी। कौन कौन सी मूवीज़ देखी इंडियन? जैसे ज़्यादातर तो कम ही देखते हैं। कोई किसी एक का नाम बता दें जो आपको सबसे अच्छी लगी हो, अभी सुनती हो। जी। उनके सॉन्ग कैसे हैं, मूवीज़ कैसी हैं? उनके सॉन्ग काफ़ी बस बेहतर होते हैं, उनके सॉन्ग इतने नहीं होते अच्छे जितने उनकी मूवीज़ अच्छी होती है, उसमें स्टोरी होती है एक तरह की। जी। और आपने यानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और इसके साथ ही वीडियो का एंड करूँगा। देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको अच्छी से अच्छी अपडेट देखने को मिले। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान से।